यह प्रेम की बानी वस्तु जग खोजत फिर ई प्रभु को प्रभु की प्रभु के दे इष्ट तोषण नित कर ई। गुरुदेव के लिए सुनाव और सुहाई दोनों सुंदर नाव सज धज के नाव मंगाया। सतरा जी लाए गुरु और नई नाव सब मात चढ़ाई, माताओं को नई नाव पर बैठाया और दंड चारिमह भासव पारा। पूरी सेना को सतरा जी ने केवल 4 घड़ी में पार कर दिया। और उत्तरी भरत तब सब ही संहारा। देखिए भरत जी प्रेम के आवेश में कर्तव्य को नहीं भूलते हैं। सब आ गए, क्योंकि सब श्री राम जी की प्रजा हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी का देखभाल, किसी को कोई कष्ट नहीं हो। इसीलिए उत्तर भारत सभी संहारा। और प्रात क्रिया करी मातु पद बंद गुरु ही शरणाए। शास्त्र में लिखा हुआ है नाव पर पार करने के बाद ही स्नान करना चाहिए। पहले स्नान कर लेंगे तो नाव में सब लोग रहते हैं, स्पर्श वगैरह सबका होगा तो पवित्रता में मतलब कमी हो सकती है। इसीलिए शास्त्र कहीं कहीं नदी पार करना हो तो पार करके ही स्नान करना चाहिए। इसीलिए प्रात क्रिया करे। अब इस पार आके मातु पद बंद गुरु ही शरणाए, माताओं के चरणों में प्रणाम किया और श्री गुरुदेव के चरण। देखिए माता पिता गुरु को नित्य प्रणाम करना चाहिए। कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम। ये 4 की वृद्धि होती है, आयु विद्या जश और बल की अपने गुरुजनों का। इसलिए हमारे भगवान भी प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुर ना वही माथा। गुरुजनों को प्रणाम। इससे कहते हैं, इससे क्या होता है, अभिमान निवृत्त होता है, विनय आता है और बुद्धि बढ़ती है। तो और आगे किए निषादगण, निषादों को आगे किया, अदिन्हों कटक चलाए, सेना को चलाए। निषाद का आदर क्यों आगे क्यों किया? इसलिए कि रास्ता उनका देखा हुआ है ना। देखिए इस सिद्धांत की बात है। सभी जा रहे हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने, तो प्रभु श्री राम का दर्शन करने कैसे जाएंगे? सबसे आगे कौन है? जिनको रास्ता देखा हुआ है। निषाद राज जी चित्रकूट में भगवान जहाँ है वहाँ के एक एक क्षण का खबर रखते थे। रोज अपने दूतों को, सेवक को भेजते थे, कहाँ है, किस समय क्या आवश्यकता हो। तो इनको देखा हुआ है। तो भगवान के पास यदि सीधे कोई पहुँचना चाहे तो नहीं पहुँच सकता, आचार्य का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ता है। ये प्रभु के दर्शन पहले प्राप्त किए हुए ये सेवक लोग, इसीलिए आगे किए। मानव साहब के फुलवारी प्रसंग में श्री जानकी जी राम जी का दर्शन करने चल रही हैं, तो कैसे? पहले एक सखी जो देख आई थी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तही दहु बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। जानकी कह चली ली करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उसी सखी को आगे किया। क्यों? प्रभु का दर्शन कर चुकी है। आचार्य अनुगत्य, बिना आचार्य अनुगत्य के प्रभु का दर्शन नहीं होता है, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर ये प्रभु प्राप्त है, दर्शन कर, इसलिए आगे किए निषादगण और दिन्हों कटक चलाए। सबको क्यों निषादनाथ अगुवाई मात, और उनको आगे सबसे आगे भेज दिया माताओं के साथ। मात इसके सबसे आगे निषाद राज उनका राज है, कोई खतरा नहीं, इसलिए सबसे आगे माताओं की पालकी है। और साथ बुलाए भाई, माताओं के साथ श्री शत्रुघ्न जी को लगा दिया, तुम साथ जाओ माताओं के साथ। और विप्रण सहित गबन गुरु, इसके बाद गुरु जी का चले हैं। और भरत जी सबको विदा कर दिया।
और सबसे पीछे रह गए। और चलते समय किसी पुण्य नदी किसी तीर्थ में क्या करना चाहिए, तो आप सुर सरहि किन्ह प्रणाम प्रणाम, गंगा माँ को प्रणाम किया और सुमरे लखन सहित श्री रामू, भक्त और भगवान। लक्ष्मण जी सेवक है ना, भक्त है ना, श्री राम, तो भक्त और भगवान दोनों का स्मरण करना चाहिए। लिखा भक्तमाल में कि सब संतन निर्णय कियो, संतों की सभा बैठी, मथिसुर आधार क्या होगा निर्णय का, तो श्रुति पुराण इतिहास शास्त्र के आधार पर ही न होगा निर्णय। तो क्या निर्णय निकला, भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। ये दोनों भजन ये हैं, भगवान और भगवान के दास। इसीलिए सुमरे लखन सहित श्री रामू, लक्ष्मण जी के साथ श्री सीताराम जी का स्मरण भरत जी कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हमको आपको, जो भक्त और भगवान दोनों की सेवा, दोनों का चिंतन, दोनों का, भक्त का चिंतन भगवान का ही चिंतन है। और भरत जी स्वयं यहां से पैदल चले, गबने भरत पयाद नहीं पाए। श्री अयोध्या जी से जब चले हैं उस समय तो भरत जी पैदल चले, सब उतर गए, देख सने लोग अनुरागे अब चल पड़े। तब माँ कौशल्या ने समझाया, भरत जी कोई पैदल चलने लायक नहीं है, तुम्हारे चलत चल ही सब लोगू, सकल सो कृष्ण नहीं मगजोगू, तुम चढ़ोगे रथ पर तभी सब चलेंगे। तो माँ की बात मान करके भरत जी रथ पर बैठ गए। क्यों, प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर तक रथ पर आए थे, इसलिए उतनी दूर तक भरत जी ने भी रथ स्वीकार कर लिया। यहां से प्रभु पैदल गए, सोचे हम चलेंगे तो सब उतरेंगे, इसीलिए पीछे पड़ गए, सबसे पीछे रह, सबको भेज दिया और अपने चलने हैं। गबने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि डोरे। कोतल कहते हैं बिना सवार के घोड़ा को, बिना सवार के घोड़ा को, केवल खाली घोड़ा जा रहा है। तो जो कोतल लोग हैं उन्होंने कहा, कहीं सुसेवक बारही बारा, होई नाथ अश्व अस बारा। सुसेवक इसलिए बारंबार करें, सरकार घोड़ा पर बैठी, घोड़ा क्यों, रास्ता बहुत पथरीली रास्ता है, इस सरकार घोड़ा बार बार आग्रह कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर भरत जी ने कहा, राम पया देहि पाय सीधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। प्रभु यहाँ से पैदल गए, हमको कहते हो घोड़ा पर बैठो, हाथी पर बैठो, रथ पर बैठो। अरे सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोर। हम सेवक हैं। स्वामी जब पैदल गए, उचित तो यह है कि जहां प्रभु श्री राम के सिर पड़े हैं, पैर पड़े हैं, वहां मेरा सिर पड़ना चाहिए ना, तब ना सेवक हुए। स्वामी से अधिक सुविधा सेवक कैसे ले सकता है। जहां प्रभु के चरण पर, वहां मेरा सिर भर जाऊं, वहां मेरा सिर लगना, सिर पड़ना चाहिए। वो नहीं कर सकता तो कम से कम प्रभु जैसे गए उसी रास्ते। तो कहते हैं कि राम पया सिर भर जाऊं उचित मोरा, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म का अंदर लिखा है, योगियों के लिए भी कठिन है सेवक का धर्म। अब देख भरत गति, ये कहते कहते न बात, प्रभु पैदल गए, हम रोने लगे भरत जी। लेकिन देख भरत गति, भरत जी की दशा को देखकर और उनकी मृदवाणी को सुनकर सब सेवकगण गरह गलाने की, जब हम तो इनके सेवक हैं, हम कैसे चले, हम तो भरत जी के सेवक हैं ना, हमको कैसे कैसे चलना चाहिए। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिये उमगी उमगी अनुराग। सब रथ सवारी से आगे गए, भरत जी को पैदल इसीलिए तीसरे पहर में
प्रवेश किया। रास्ते भर सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता। उमग